बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका भी बैंक अकाउंट है, कौन सी भी बैंक है, चाहे SBI बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक है, कौन सी भी बैंक आपका अकाउंट चालू है तो केंद्र सरकार दे रही है 5 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना, आपने बिल्कुल ही सही देखा है। तो आप भी घर बैठे बेरोजगार है, आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, आप इधर उधर सोशल मीडिया के जरिए भटक रहे हैं, आप भी किसान मजदूर युवा है या महिला पुरुष है, तो आज आप सभी लोगों के लिए मोदी सरकार तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है, एक योजना निकल कर आ रही है जिस योजना तहत आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो दोस्तों, आपको इस योजना में कैसे आवेदन करना होगा, साथ ही आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या विशेषताएं रखी गई है, क्या शर्तें रखी गई, क्या योग्यता रखी गई है और साथ ही योजना किन किन राज्यों में लागू की गई, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके जितने भी खास दोस्त हैं या रिश्ते नाते हैं उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस योजना से वंचित न रह पाए, वह भी इस योजना में आवेदन करके वह भी झुकी 5 लाख रुपए तक का लोन ले सके। तो आप भी झुकी भारत के कौन से कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे आप राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, नागालैंड से, असम से या दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से या जो कि बिहार से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इस योजना में घर बैठे मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। आप ई-मित्र पर जाकर जो कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलते सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, और आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं गाँवों के लिए नई योजना 2024 है। तो भाई बहनों, गाँवों के लिए और शहरों के लिए नई योजना निकल कर आ रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी महिलाओं, गरीबों और मजदूरों के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए की नकद धनराशि। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। तो भाई बहनों, आप भी जो कि महिला है या पुरुष है, किसान है या गरीब है, आप मजदूरी का काम करते हैं, जैसे कि कमठे का काम कर रहे हैं या रेहड़ी पट्टी पर काम कर रहे हैं या ईंट भट्टे का काम कर रहे हैं या धोबी का काम कर रहे हैं, सोने जो कि यहाँ लोहार का काम कर रहे हैं, कौन सा भी आप काम कर रहे हैं, मजदूर यहाँ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि योजना निकल कर आ रही है जिस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है 5 लाख रुपए की नकद धनराशि। तो भाई बहन, आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको जो भी जानकारी बता रहा हूँ उस जानकारी आप समझेंगे, यदि आप साथ साथ फॉलो करेंगे तो आप इस योजना के तहत आसानी से घर बैठे भी आवेदन करके आप भी अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए ले सकते। तो आप भी अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं या केंद्र सरकार तरफ से चलेगी योजना के तहत आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके अपने आप देख सकते हैं, ये योजना भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी भाई बहन, ये योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, पुडुचेरी से, हरियाणा से, असम से या पंजाब से या दिल्ली से, मणिपुर से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग करें, आप इस योजना से आवेदन कर सकते हैं। तो कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जो कमेंट बॉक्स में ये भी पूछेंगे कि हम बिहार से क्या आवेदन कर सकते हैं, हम मध्य प्रदेश से, हम राजस्थान से, हम गुजरात से क्या आवेदन कर सकते हैं। तो भाई बहन, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आप आसानी से जो कि इस योजना से आवेदन करके आप भी अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी योजना जो कि केंद्र सरकार ने चलाई है। केंद्र सरकार ने इस प्रकार चलाई, जो भी युवा है या पुरुष है, महिला है या गरीब किसान है, वो घर बैठे बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो रोजगार दिलाने के लिए ये केंद्र सरकार 5 लाख रुपए की नकद धनराशि दे रही है। तो उसके यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों का और किसान वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना एवं खुद को रोजगार दिलाने के लिए ये केंद्र सरकार ने योजना चलाई। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस प्रकार योजना चलाई है, जो भी भारत देश में जो कि गरीबी बढ़ रही है तो उस गरीबी को मिटाने के लिए, साथ ही जो कि गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही किसानों को जो सहायता देने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए ये केंद्र सरकार ने योजना चलाई, जिस योजना के तहत केंद्र सरकार है जो कि 5 लाख रुपए दे रही है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाइयों बहनों, जो कि इस योजना के तहत 2025 तक कुल 5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार का एक लक्ष्य भी है, वो 2025 तक लक्ष्य है। अब 2024 चल रहा है तो 2025 तक जो कि 5 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसका यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए मुख्य शर्तें,
तो भाई बहन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर शर्तें रखी गई है। यदि आपके पास ये इन शर्तों को फॉलो करेंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आप इन शर्तों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली शर्त की बात की जाए तो आवेदन करते के पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास में कोई सरकारी नौकरी है, चाहे छोटा पद है चाहे बड़ा जो कि बड़ा पद है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सरकारी नौकरी का पद नहीं है, छोटा बड़ा पद नहीं है, तो आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में कुल मिला के सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर जो कि दूसरी शर्त है वो है आवेदन करते के पास में घर के जो कि ट्रैक्टर के अलावा कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी शर्त ये है, यदि आपके घर में कोई भी जो कि 4 पहिया वाहन है, मतलब ट्रैक्टर के अलावा कोई 4 पहिया वाहन है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में 2 पहिया वाहन तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के अलावा आपके पास कोई और भी 4 पहिया वाहन है, तो आप जो कि वो और किसी रजिस्ट्रेशन पे नाम है, तो आप आसानी से जो कि आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रैक्टर भी आपके नाम है और भी 4 पहिया वाहन है, वो भी आपके रजिस्ट्रेशन नाम है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ट्रैक्टर के अलावा आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, 2 पहिया वाहन तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और उसके यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरी शर्त रखी गई है, वो है आवेदन करते के पास वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भाई बहन आपकी वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1 लाख से कम है तो आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो चौथी शर्त रखी गई है, वो है इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 60 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों, यदि आपकी आयु में जो 18 से जो कि प्लस है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और 60 साल से ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी आयु में 18 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी आयु सीमा है वो 18 से लेकर 60 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो आपकी भी आयु सीमा 18 से लेकर 60 साल वर्ष के बीच है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। और उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक कागजात, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पहला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। और दोस्तों जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, साथ ही पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर लिंक है वो परमानेंट चालू होनी चाहिए, ताकि जो भी सूचना है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कार्ड आता है वो है पैन कार्ड, जो कि दूसरा डॉक्यूमेंट पैन कार्ड है। और उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है राशन कार्ड। तो भाई बहनों राशन कार्ड कौन सा भी हो, चाहे APL हो चाहे BPL हो, आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, और साथ ही सरकारी बैंक में खाता भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे दोस्तों सरकारी कौन सी भी बैंक हो, चाहे SBI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कौन सी भी हो, यहाँ HDFC हो या ICICI बैंक हो, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ ही वो बैंक अकाउंट है वो चालू भी होना चाहिए, और साथ ही आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसके खाते की पासबुक भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही आवेदन करते हुए 2 फोटो होने जरूर, क्योंकि आपको एक फॉर्म बनाओगे, उस फॉर्म चिपकाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो भाई बहन यदि आपके पास में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप भी घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं, या ई-मित्र पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। और उसके यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करें आवेदन। तो भाई बहन आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा, किसी भी मान्यता जो कि प्राप्त सरकारी बैंक में जाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही भाई बहन आगे बढ़ने से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि भाई बहन आप हमारे से रियल स्कीम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही भाई बहन आपकी जितनी भी दोस्त है, भाई बहन है, रिश्ते नाते हैं, खास दोस्त हैं, उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो भी इस योजना आवेदन करके वो भी अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए ले सकें, या केंद्र सरकार तरफ से चलाई गई योजना का लाभ ले सकें। और साथ ही आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वर्तमान आप क्या काम कर रहे हैं, अब तक जो भी केंद्र सरकार तरफ से चले गई योजना आपको लाभ मिला नहीं मिला है, आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही आप बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी सरकार तरफ से योजना आएगी उन योजना का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप भी किसी योजना से वंचित नहीं रह पाए, आपको हर योजना का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप हर योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आप बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आप समस्त डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीक ई-मित्र पर जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर जो भी आप नजदीक ई-मित्र है उस ई-मित्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, इसमें आवेदन करने से पहले अपने नजदीक ई-मित्र पर जाकर फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी पूछ लें। तो दोस्तों जो भी आपके नजदीक ई-मित्र है उस ई-मित्र पर जाकर जो भी फॉर्म की जानकारी है वो संबंधित जानकारी पूछ लें। जानकारी पूछने के बाद आप इस योजना के तहत घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको और भी जानकारी लेनी है, ई-मित्र पर जाकर आप और भी जानकारी लेकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भाई आप मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।